Hello kids, today I will teach you from English Pathways of class 5 and the chapter name is The Little Match Sailor. Chapter 6 Part 2. Children, if you haven't watched its Part 1, do go and watch it because you will not understand further until you will not watch the Part 1. So, children, please go and watch its Part 1 which is available in our YouTube channel. Let's begin, kids. She found herself sitting on a dining table in a well-furnished room. The table was covered with snowy white tablecloth on which stood a splendid dinner stuffed with apples and dried plums. The match went out again. वो उसने दोबारा जब मैच तीली जलाई तो उसने क्या देखा कि वो एक वेल फर्निश्ड डाइनिंग टेबल पर बैठी है और वो जो टेबल है डाइनिंग टेबल है उसका जो टेबल कवर है वो वाइट कलर का है और वहाँ पे बहुत सारे स्प्लेंडेड मतलब वेरी गुड एक्सीलेंट बहुत सारे डिनर रखे हुए बहुत सारे फूड रखे हुए हैं जिसमें से एप्पल्स है और आलू बुखारा यानी ड्राइड प्लम है। फिर इतना ही वो देखती है कि द मैच वेंट आउट अगेन, मैच जो है फिर से बुझ जाता है। She lighted another match and then she found herself sitting under a beautiful Christmas tree. फिर उसने दूसरा मैच बॉक्स जलाया और उसने क्या पाया, एक बहुत खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री उसने देखा। उस क्रिसमस ट्री के अंदर बैठी हुई है। वो क्रिसमस ट्री बहुत बड़ा है। It was large and more beautiful decorated than the one which he had seen through the glass door at the rich merchant house. Merchant मतलब व्यापारी। She stretched her hand towards it and the match went out. उसने बिल्कुल वैसा ही क्रिसमस ट्री देखा जिस सपने में कह लो कि जैसा कि उसने रिच व्यापारी यानी बहुत अमीर व्यापारी के घर में देखा था। ग्लास डोर, उसका जो डोर था वो ग्लास का था जिसकी वजह से वो अंदर देख पाई थी। उस व्यापारी के घर में बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री था और बिल्कुल वैसा ही डेकोरेटेड था। वो जैसे ही उसको छूना चाह रही थी वो उसका तीली फिर बुझ गया। Then she saw a star falling, leaving behind it a bright strike of fire. फिर उसने क्या देखा कि एक स्टार टूटता हुआ तारा किसी ब्राइट फायर यानी किसी आग चमकीले रोशनी की तरह नीचे गिर रहा है। Someone is dying. उसने सोचा कोई तो मर रहा है। Thought the little girl. Because her old grandmother, the only one who had ever loved her and who was now dead, had told her that when a star falls, the soul was going up to God. उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया था कि जब भी तुमको लगे देखो कि कोई टूटा हुआ तारा गिर रहा हो तो कोई जो सोल है कोई आत्मा है वो गॉड के पास जा रहा होता है। ये उसकी ग्रैंड मदर ने बताया था। तो उसने सोचा लगता है कोई तो मर रहा है। She again rubbed a match on the wall and the lights shone round her. In the brightness stood her old grandmother, clear and shining yet mild and loving in her appearance. फिर उसने अपने हाथ को मला और दीवार पे फिर से मैच जलाया और उसने क्या देखा, एक बहुत ही चमकीला बहुत ही ब्राइटनेस सा कुछ था और वहाँ पे बहुत ब्राइट रोशनी थी और वहाँ पे उसकी ग्रैंडमदर बूढ़ी दादी माँ वहाँ पे खड़ी थी जिसकी जो बहुत ही साफ उसको दिखाई दे रही थी और वो बहुत चमक रही थी और वो बहुत ही प्यार करती थी अपने, उसका वो अपीयरेंस से प्यार हो गया था उस लिटिल गर्ल को। ग्रैंडमदर cried the little girl, oh take me with you, I know you will go away when the match burns out. You will also vanish like other beautiful things. क्या बोलती है दादी माँ करके वो रोने लगती है। बोलती दादी माँ प्लीज मुझे आप अपने साथ ले चलिए क्योंकि अगर ये मैच फिर से वैनिश हो जाएगा, वो जैसे ही बुझ जाएगा
आप फिर से कहीं खो जाइएगा, आप फिर से कहीं वानिश हो जाइएगा, आप फिर से कहीं चले जाइएगा। तो वो प्लीज दादी माँ करके वो रोने लगी और उसको बोलने लगी दादी माँ को कि मुझे अपने साथ प्लीज ले चलिए। और उसकी जो दादी माँ का अपीयरेंस था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत माइल्ड और बहुत लविंग था। Now come to next paragraph, children. And she made haste to light the whole bundle of matches because she wished to keep her grandmother there. फिर उसने क्या किया, सारा उसके पास जितना भी बंडल था मैच बॉक्स का, उसने सारा ही तीली उसमें से निकाल के जला दी। क्यों जला दी? क्योंकि उसको डर था कि अगर वो सारी तीली बुझ जाएगी, अगर वो तीली बुझ जाएगी तो उसकी ग्रैंड माँ कहीं और चली जाएगी, खो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। इसलिए उसने सारी तीली को जला दिया। एंड द matches glowed with a light that was brighter than the noonday, and her grandmother had never appeared so large or so beautiful. फिर जैसे ही उसने मैच बॉक्स को जैसे उसने तीली जलाई, वो इतना रोशनी भरा था जैसे कि कोई जैसे दोपहर में बहुत ज्यादा चमकता है ना रोशनी सन, वैसे ही दोपहर की धूप की तरह वो उतना ही वैसे ही रोशनी वो चमकने लगा। और उसकी ग्रैंडमदर बहुत बड़ी उसको दिखने लगी, जो कभी नहीं उसने देखा था। She took the little girl in her arms. उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने हाथों में लिया। And they both flew upward in brightness and joy far above the earth. और वो उसको लेकर के उड़ गई। कहाँ उड़ गई? रोशनी में, जहाँ उसको दुनिया से बहुत दूर लेकर के उसकी ग्रैंड माँ ने हाथ में लेकर के उसको लेकर के उड़ गई, यानी उसके सोल को लेकर के उड़ गई। Where there was neither cold nor hunger nor pain because they were with God. जहाँ पे उसको ना भूख लगती, ना प्यास लगता, ना ठंड लगती, ना गर्मी लगती, ना उसको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो लोग अब गॉड के पास जा रहे थे। उसको वो उसके सोल को लेकर के, मतलब वो लिटिल गर्ल अब उसकी सोल को लेकर के उसकी ग्रैंड माँ उड़ गई और उसकी सिर्फ डेड बॉडी बची हुई थी। सोचो वो लड़की कितनी तकलीफ में, वो छोटी सी बच्ची कितनी तकलीफ में थी कि उसकी ग्रैंड मदर उसको उसके सोल को लेके उड़ गई ताकि उसको ना कभी भूख लगे ना कभी प्यास लगे, और वो अपने भगवान अपने गॉड के पास रहे और जहाँ वो हमेशा खुश रहे। यहाँ पे आपको क्या, इस पैराग्राफ से आप क्या समझते हैं? इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया? इस पैराग्राफ से इतना समझ में आया कि उनकी दादी माँ की, उस छोटी सी लड़की की दादी माँ ने उसको ले करके बहुत दूर गॉड के पास चली गई, जहाँ उसको प्यास भूख नहीं लगेगी, दुनिया की सारी परेशानियों से उसको दूर हो जाएगी, उसको दुनिया में जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उसको अब नहीं करना पड़ेगा, और वो अपने गॉड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्योंकि इस दुनिया में उसने बहुत दुख झेला था, उसकी किसी ने मदद नहीं की थी। वो बेचारी बच्ची बहुत परेशान थी, भूखी थी, ठंड से कांप रही थी। उतनी ठंड में आखिरकार क्या हुआ, उसका डेथ हो गया, भूख से, प्यास से, हंगर से, दुख से, पेन से। इसीलिए उसकी दादी माँ ने उसको इस दुनिया से, उसकी दादी माँ उसको इस दुनिया से बहुत दूर लेके चली गई, जहाँ वो शांति से रह सके। In the dawn of the morning, there lay the poor little girl with pale cheeks and smiling mouth. फिर जैसे ही सुबह हुआ, बेचारी छोटी सी बच्ची की जो चीक्स थे वो पीले पड़ गए थे और
क्या हुआ था, वो बहुत हंस रही थी, वो जब उसका सोल निकल गया उसके बॉडी से, फिर भी उसका जो चेहरा था वो मुस्कुरा रहा था। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और वो वॉल के पास में पड़ी हुई थी। शी हैड बीन फ्रोजन टू डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। वो ठंड से जम करके मर गई थी। कब मर गई? एक न्यू ईयर की शुरुआत होने से पहले, एक नए साल की शुरुआत होने से पहले, यानी साल खत्म होने की रात में। वो कैसे मर गई? वो भूख प्यास ठंड से मर गई। And the new year sun rose and shone upon a little corpse. फिर नई सुबह हुई न्यू ईयर का, और जब सन निकला तो उसके डेड बॉडी पर उसकी रोशनी पड़ी। The child still sat in the stiffness of death, holding the matches in her hand, one bundle of which was burned. वो छोटी बच्ची वैसी एकदम अकड़ गई थी ठंड से, और उसके हाथों में बहुत सारे मैच बॉक्स थे जो कुछ बहुत जले हुए थे, जो कुछ तो ऐसे ही थे, कुछ जले हुए थे। She tried to warm herself, said someone. किसी ने बोला, भीड़ में बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी वहां पे उसको देखने के लिए, तो किसी ने कहा कि लगता है ये अपने आप को गर्म रखने के लिए वो मैच बॉक्स से तीलियां निकाल के जला रही थी। No one imagined what beautiful things she had seen, nor into what glory she had entered with her grandmother on the New Year's Day. किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि उसके साथ क्या हुआ था पिछली रात। उसने कितनी सारी चीजें देखी थी मरने से पहले, और वो किस दुनिया में चली गई अपनी दादी माँ के साथ। एक साल के पहले दिन, न्यू ईयर्स के पहले दिन में सब उस लड़की को सराउंड करके देख रहे थे कि बेचारी भूख से और ठंड से मर गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि उसने कितना ग्लोरी देखा, कितनी सारी चीजें उसने इमेजिन की, और अपनी ग्रैंडमदर के साथ अब वो खुश है। Now let's have a look on some word meaning. Bare. Bare means not covered. Bare means not covered. Roamed means walked without any aim. Roamed means walked without any aim. Next, seized. Seized means grabbed. Seized means grabbed. Misery means distress. Howled. Blowing hard. Blowing hard. Vanished. Vanished means disappeared. Vanished means disappeared. Splendid. Splendid means excellent. Excellent. Stuffed. Stuffed means full. Streak means a long, thin mark. Last but not the least, corpse. Corpse means dead body.
This is second last word meaning corpse. Corpse means dead body. Last but not the least, stiffness. Stiffness means difficult to bend or to move. Hope you have understood this chapter, The Little Max Sailor. Thanks for watching, kids. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel. Have a nice day. Bye.